लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टैंपरिंग की है, ये अब्दुल रजाक ने बोला है। पर एक और भी पाकिस्तान का जो है वो बॉलर है अब्दुल रऊफ, उसने भी यही जो चीज बोली है। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है, जिसमें इंडिया था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें कि जी जो सब 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश हमारे चल रही है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात। यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा, उसमें क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसपे मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। अच्छा सुनिएगा, वो गेंदा डब्बों का आता है और अचानक से जो वो भाईजान ड्रिंक ब्रेक आती है, वक्फा आता है और उस वक्फे के दौरान वही गेंद जो पीछे से प्री प्लान था उठा के जो है वो बुमराह साहब को दे दिया जाता है और बुमराह साहब ड्यू फैक्टर में भी यार्कर के ऊपर यार्कर जो लगाए जा रहे हैं। यार कैसे कैसे जो लॉजिक पेश कर लेते हैं। कभी तनवीर अहमद कहता है बुमराह जो मोहम्मद सिराज जो वैसलिन यूज कर रहा है जो बॉल के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेस करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं। तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा जब आप छोटे थे। बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, ये बना रहे हैं आप, ठीक है ना। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता जी। जब आप कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो सब पे होता है बॉस। लेकिन वो इजी नहीं है, टैक्टिस बहुत ज्यादा है। कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, इतने तरीकेकार है। कैमरा भी उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा कुछ नहीं कर, नहीं कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता। बॉल मतलब जो बनाने के तरीके हैं कि बॉल के हवाले से कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। अब कितना वो ठीक है, देखिए बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भाई आप सब उनके साथ हैं ना। जब स्टैंड नहीं ले सकते, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर मसला पता है, असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो फिर, ठीक है, वो या बना हुआ पड़ा हो या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो आप। तो मेरे ख्याल में देखें ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो निहायत ही बेवकूफी वाली बात ठीक है, मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात की थी, मोहम्मद शामी को लेकर उन्होंने की थी कि हो सकता है कोई लग सकती है चिप बॉल में। दूसरा ये कि भाई अगर ये भी शक शुबात है तो जब डब्बे से बॉल निकले तो अंपायर का काम है बैट्समैन को भी दिखा दे कि भाई ये जो बॉल है ये हमने बॉल निकाला, तो उसमें बैट्समैन जिस तरह टेबल में होता है, दोनों की मर्जी। शाहजेब, एक तो वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे।
इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, वन प्लेबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम 15 ओवर से पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है। मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए भी एक शॉकिंग मतलब वो है कि बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया। उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को ख़त्म किया और वो चीज़ बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड ले गई। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है आईसीसी के इस इवेंट पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पे भी, कि ये ऐसा मतलब एकदम से जहां बचेंगे वहां कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। एग्जैक्टली। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई? वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुई ना, हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन देयर इज नो रीजन टू चेंज द बॉल। और अगर फिर भी बॉल चेंज किया गया, मेरे ख्याल से राहुल भाई ने वो पोस्ट किया है, वो जो ट्वीट किया है, उसमें पिक्चर भी पोस्ट की है बॉल की, तो उस बॉल में ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से बॉल चेंज की गई है या कोई बहुत ज़रूरत थी बॉल चेंज की वहाँ पे, ना ही कोई ड्यू फैक्टर नजर आया कल। तो ये जो कंट्रोवर्सीज बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज होते रह रहे हैं। अब देखो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे, ये शायद सोचते हैं हम इनके पीछे रहते हैं, हम नहीं, हम तो क्रिकेट में बात करने जाते हैं, लेकिन पूरा दुनिया बात कर रहा है। अब नासिर हुसैन ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी है, यू नो। अब ये देखो स्टुअर्ट ब्रॉड, तरह इसका फादर ने भी इनके बारे में कहा था कि यू नो, क्रिस ब्रॉड ने भी कहा था जब रिटायर करने के बाद। तो ये चीज़ें अब बार बार होते रह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा है, लेकिन रुकनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो ज्यादती वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। आपको अभी कासिम ने भी कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने संजू सैमसन का कैच हो जाता तो आपके 2 आउट हो जाते तो आप 250 की जानिब नहीं सोचते, आप 200 की जानिब सोचते, आपका माइंडसेट बदल जाता। चले आपने 250 कर लिए, उसके बाद अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ। ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वरना बुमराह पिट रहे थे। अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिट है, उसके बाद वो जगह पर आ गए। नहीं, वो डेफिनेटली अगर एक बना हुआ बॉल या अच्छा बॉल एक फास्ट बॉलर को मिल जाता है जो डेथ ओवर्स में, वो जिस तरह से नॉर्मली बुमराह नोज हाउ टू स्विंग द बॉल बनाने में तो हमारे पे इतने नाम आते रहे, पता नहीं कितने। जी नहीं, अगर जैसा बाहर से अगर बॉल लेट से चेंज होता है, तो अगर पूरा स्क्रिप्टेड हुआ तो बना हुआ बॉल मिल गया। जितना बॉल चल रहा था, जैसे उसके एंड में जैसे डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग किया, यॉर्कर्स किए विद रिवर्स स्विंग, तो वो एक अच्छा बना हुआ बॉल ही चल सकता है इस तरह से। और एक बुमराह जैसे पिच पे तो आप जरा सा मौका लिख जाए वो पीछे से ही मार रहे हैं। नहीं, हम अगर हम इंग्लैंड की भी बॉलिंग देखें डेथ ओवर्स में, उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसी कोई मूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आया। आर्चर को मतलब आराम से रन बने। एक और मैं बात डालने चाहता हूँ, इंग्लैंड को नहीं पता था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है। इंग्लैंड को खड़ा होना चाहिए था, उनके कप्तान को खड़ा होना चाहिए था, इसको चैलेंज करनी चाहिए था। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप हम भी आपस में बात कर रहे थे कि उस टाइम जैसे चुपचाप हो गया था ये काम। असल में कोई क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता कि अगर बॉलर कहता है, वो अंपायर का डिसीजन है। अगर इंग्लैंड वहां पे चैलेंज करता है तो इंग्लैंड पे फाइन तैयार है कि भाई हु आर यू, ये तो अंपायर का, बॉलर ने दिखाई है, अंपायर चेंज करना चाहेगा तो करेगा, तो अंपायर तो खुद वहां पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें। लेकिन जैसे क्रिस ब्रॉड ने कहा था कि उसको पीछे से फोन कॉल्स आते थे कि आपने ऐसे नहीं करना, प्लेयर्स को फाइन नहीं करना। हुसैन ने भी ये बात, तो ये मुझे लग रहा है अंपायर्स को साथ भी ऐसे ही हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सबके चल रहे हैं भाई, आईपीएल तो सर पे आई गया, हम सबको पता है, ट्रॉफी भी ले जाएं आप यहाँ पे। बड़ी फ्लैट पिच थी और जिस तरीके से दोनों टीमों के बैट्समैन खेले हैं, मुझे याद आया डेनिस लिली एक दफा पाकिस्तान आए, फैसलाबाद की वो पिच थी और ना वो सीम हो रहा है, ना वो स्विंग हो रहा है, ना वो तेज निकल रहा है, बल्ले पे गेंद आ रहा है, बैटिंग हो रही है आराम से। तो डेनिस लिली ने कहा था कि मैं अगर मर गया ना तो मेरी कब्र जो है ये फैसलाबाद की इस पिच पे बनाई जाए। ये जो कल की पिच थी, मुझे लगा ये इसी किस्म की पिच है। अब अंदाजा लगाए ना कि आर्चर जो है वो 4 ओवर्स में 61 रन देता है। ये नहीं कि आपके जो है वो चले आपके स्पिनर जो है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है वो 3 ओवरों में 51 रन दे रहा है, 3 ओवर 51 रन। अच्छा, चक्रवर्ती 3 यानी छक्के खाने के बाद आप यानी देख रहे हैं कि बटलर की विकेट ले लेता है, इसी तरह 2 छक्के खाने के बाद बैंटम बोल्ड हो जाता है। ये एक बड़ा टॉपसी टर्वी था मैच था। लेकिन एक बात यहाँ पे अभी आप बात हो रही थी कि वजह क्या थी। पहले तो टेक्निकल लेवल पे एक वजह बताता हूँ कि ये पिच चाहती थी कि इसमें आपने गेंद करानी थी तो फुल करानी थी, बिल्कुल, यानी आप यॉर्कर की कोशिश करें या गुड लेंथ पे फुल यानी आपकी हो। उसमें ये हुआ कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो थी वो इस लिहाज से कमजोर रही कि उन्होंने शॉर्ट पिच ज्यादा करवाए और फुल लेंथ जो बॉल है वो इंडिया ने ज्यादा करवाए। दूसरा फैक्टर उसमें ये था कि अगर आप देखें को 16 साढ़े 16 ओवर तक 195 दोनों टीमों के,
और ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने खेलना है तो आपको कम से कम 7-8 साहबजादा फरमान चाहिए। ये एक से बात नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पुराना रोग वापस आ चुका है और पिछली बार की तरह इंजामा मुल्क फिर बोलने लगा है कि बुमराह ने बॉल टेम्परिंग करके 16 ओवर के बाद भारत को जिता दिया है, जबकि इंग्लैंड ये मैच जीत रहा था और पूरी तरह से मैच इंग्लैंड के पक्ष में था। तब बुमराह ने 16 ओवर में अंपायर से नया बॉल लिया, उसको टेम्पर करके भारत ने बॉल जीत लिया। मतलब क्या ही इनको बोला जाए, हर बार की तरह ये अपने आप को ही जलील करके ही मानते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लोगों से गाली खाते हैं, खुद अपने लोग उनको बैठ कर गाली देते हैं कि भाई क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम तो जो वर्ल्ड कप जीतने की काबिल नहीं है, हमारी औकात नहीं है। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है हमारी पिछवाड़े ना जाने कहां कहां जगह से धुआं निकलता है और जलता है। इस तरीके की बातें करके आप हमें शर्मिंदा मत करो। इस तरीके की जो हरकत करके आप पाकिस्तान का ही नाम खराब कर रहे हो, हमारी तो कुछ जाता नहीं है। अब पूरी दुनिया में इनकी थू होगी कि भाई फिर से ये बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।